जी, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है? ठीक ठाक हैं। हमारी वीडियो का टॉपिक है कि जो मैट्रिक की संद है या मैट्रिक का सर्टिफिकेट है वो ऑटोमेटिक जो है वो यहाँ पे हॉफ्टशूल अब्सलूस के बराबर होता है या नहीं होता, या आप लोगों को ये सर्टिफिकेट जो है वो भी रिकग्नाइज जो है वो करवाना पड़ेगा अगर आप ऑसबिल्डिंग के लिए अप्लाई कर रहे हैं। ये हमारी आज की वीडियो का टॉपिक है और उम्मीद है कि ये इंफॉर्मेशन जो है वो आपके काम आएगी। बहुत सारी कंपनीज जो हैं वो रिक्वायरमेंट में ये लिखती हैं कि स्कूल सर्टिफिकेट रिकग्नाइज्ड इन जर्मनी प्रेफर्ड। ये इंफॉर्मेशन जो है वो भी आपको पढ़नी चाहिए जब भी आप किसी हाउस बिल्डिंग के लिए अप्लाई करते हैं। तो उस हाउस बिल्डिंग की रिक्वायरमेंट, उस कंपनी की रिक्वायरमेंट जो है वो आपको गौर से पढ़नी चाहिए और वो फुलफिल करेंगे तो आप जब भी जो है वो किसी कंपनी में अप्लाई करेंगे आपके लिए होपफुली जो है वो पॉजिटिव रिस्पॉन्स ही आएगा। क्योंकि बहुत सारे लोग ये कहते हैं जी कि रिजेक्शन जो है वो बहुत आती है, सेल्फ पे जो है वो हाउस बिल्डिंग नहीं मिलती। जब तक आप उन कंपनी की या जो भी हाउस बिल्डिंग है उसकी रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं करेंगे तो तब तक जो है वो पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिलना मुश्किल होता है। इस तरह के फिक्रे जो हैं वो सर्टिफिकेट रिकॉग्नाइज इन जर्मनी प्रेफर्ड, ये बहुत सारी जो है वो कंपनीज यहाँ पे नहीं मांगती। लेकिन अगर कंपनी कहे कि आप जो है वो आपका सर्टिफिकेट जो भी आपने एजुकेशन लिए, मैट्रिक, इंटरमीडिएट, वो यहाँ पे जर्मन स्टैंडर्ड के मुताबिक जो है वो ग्लाइश वेटिशकाइट इसको कहते हैं जर्मन जुबान में, उसके मुताबिक है या नहीं है। क्योंकि मैट्रिक का सर्टिफिकेट जो है वो ऑटोमेटिक यहाँ पे हॉफ्टशूल अब्सलूस के बराबर नहीं होता। हॉफ्टशूल अब्सलूस जो है वो यहाँ पे 10th तक ही होती है, लेकिन ऑटोमेटिक जो है वो जर्मन स्टैंडर्ड के मुताबिक नहीं है। इसके लिए आपको अनाबेन या डिफरेंट अदर जो हैं वो अथॉरिटीज हैं, ZAB हो गया, वहां पे जो है वो रिकॉग्नाइज करवाना पड़ता है। उसके बाद जो है वो आप अगर हाउस बिल्डिंग के लिए अप्लाई करेंगे तो ये आपके लिए एक प्लस पॉइंट है कि आपको हाउस बिल्डिंग मिलने के चांसेस जो है वो ज्यादा होते हैं, क्योंकि आप ऑलरेडी जो है वो अपना जो भी सर्टिफिकेट है वो रिकॉग्नाइज करवा चुके हैं। अब एक और क्वेश्चन यहाँ पे जो है वो होता है कि जी जब आप अपनी मैट्रिक के सर्टिफिकेट को मोफा या जो बोर्ड होता है उससे टेस्टेड करवा लेते हैं तो उसके बाद भी जो है वो ये क्यों ज़रूरी है कि ये रिकॉग्नाइज जो है वो करवाया जाए। जो मोफा है या बोर्ड आपका सर्टिफिकेट टेस्टेड करके देता है, इसका मतलब ये होता है कि वो असली है, जेन्युइन है, वो 2 नंबर तरीके से नहीं बनाया गया। लेकिन ये जर्मनी में रिकग्नाइज नहीं होता या नहीं कहलाता। जर्मनी के लिए अहम फर्क जो है वो अटेस्टेशन रिकग्नाइजेशन के बराबर नहीं है। अटेस्टेशन का मतलब होता है डॉक्यूमेंट असली है, रिकग्निशन का मतलब होता है ग्लाइशवेटिशकाइट या अनएर्केनिंग। ये दो डिफरेंट जो हैं वो चीज़ें हैं। आपको ये जो है फ़र्क इसका समझना चाहिए। और रिकग्नाइजेशन जो है वो करवाने के बाद आपको पता चलता है कि आपका जो सर्टिफिकेट है वो हॉफ्टशूल अब्सलूस या मिटलगाइफे के बराबर है या नहीं। जर्मनी में अगर आप करवाना चाहते हैं तो स्ट्रांगली रिकमेंडेड करूंगा मैं कि आपको ज़रूर करवाना चाहिए। इसका स्टेप ये है कि आप अटेस्टेशन के बाद या वैसे जो है वो अटेस्टेशन के बगैर भी जो है वो सर्टिफिकेट आप जर्मन ट्रांसलेशन के साथ जो है वो आपको सबमिट करना चाहिए, रिकग्निशन के लिए अप्लाई करना चाहिए। डेफिनेटली इसके लिए फीस तो लगेगी, लेकिन ये आपके लिए बहुत ज़्यादा जो है वो फ़ायदेमंद हो सकता है अगर आप यहाँ पे जर्मनी में कोई हाउस बिल्डिंग करना चाहते हैं, किसी भी जगह पे जो है वो अप्लाई करना चाहते हैं। एक और इम्पॉर्टेंट बात जो यहाँ पे याद रखनी चाहिए कि हाउस बिल्डिंग सिर्फ ये रिकग्निशन के बाद जो है वो आपको ये कोई गारंटी नहीं दे सकता कि आपको मिलेगी। हाउस बिल्डिंग के लिए आपको लैंग्वेज जो है वो जरूर चाहिए। मिनिमम B1 तक जो है वो कोर्सेज करें, और इसके बाद जो है मिनिमम रिक्वायरमेंट B1 होती है। इसके बाद आप डिफरेंट हाउस बिल्डिंग प्रोग्राम के लिए जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। जहां पे भी आप जिस भी फील्ड में आपका इंटरेस्ट है उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। कंपनीज के लिंक जो हैं या कहाँ पे आपको अप्लाई करना चाहिए, ये अमूमन मैं चैनल की डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ। जो भी वीडियो होती है उसकी नीचे
ताकि आप लोगों के लिए हेल्प हो सके, ताकि आप लोग सेल्फ पे अप्लाई कर सकें और किसी भी एजेंट के पास जो है वो आपको ना जाना पड़े। ये एक बंदे का क्वेश्चन था, तो मैंने सोचा कि इस पे जो है वो एक छोटी सी वीडियो इन्फॉर्मेशन के लिए जो है वो आपके साथ शेयर की जाए। यकीनन ये बहुत सारे लोग सोचते होंगे कि क्या कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो रिकग्नाइज करवाने चाहिए या अटेस्टेड करने से ही जो है वो हाउस बिल्डिंग मिल जाएगी। ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो आपके समझने के लिए बहुत ज़रूरी था। तो मैंने सोचा कि इस पे ज़रूर जो है वो एक छोटी सी वीडियो मैं अपलोड करूं। यकीनन ये इन्फॉर्मेशन आपके काम आएगी। अगर काम आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें, ताकि आप मेरी दूसरी आने वाली वीडियोस जो यकीनन आपके लिए हेल्पफुल हो सकती हैं वो देख सकें। मिलेंगे किसी दूसरी वीडियो में। दुआओं में ज़रूर याद रखें। अल्लाह हाफिज़।